आज अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा उत्तराखंड राज्य अपने 24वें वर्ष में प्रवेश के साथ साथ अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी हासिल की। राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू ने शहीदों को किया नमन। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा 24 में टीवी और 25 में ड्रग्स फ्री होगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने कहा डबल इंजन के युग में अगले 5 साल में बढ़ेगा उत्तराखंड का आर्थिक विकास दर। जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। सीएम धामी ने राज्य निर्माण के अमर शहीदों राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 300 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। पूर्व तैनाती पर रहेंगे शिक्षक। 40% दिव्यांग कर्मचारियों के भी होंगे तबादले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे खबरों का उत्तरकाशी से। अहम खबर सामने आ रही। मैक्स बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई है। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें विपरीत दिशा से आ रही मैक्स ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गंगनानी के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विपरीत दिशा से आ रही मैक्स ने मारी है टक्कर। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। विपरीत दिशा से आ रही थी मैक्स जिसने जोरदार टक्कर मारी है, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। गंगनानी के पास यह हादसा हुआ है। बाइक के परकच्चे उड़ गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम खबर। मैक्स और बाइक में आमने सामने भीषण टक्कर हुई है। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें एसडीएम कोर्ट परिसर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एसडीएम परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार की घटनाओं को बड़ी विस्तृत तरीके से बताया, जिस उम्मीद से राज्य की स्थापना हुई और आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, इस पर गहनता से चर्चा हुई। के राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 23वें वर्षगांठ की। और साथ ही नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है और माननीय मोदी जी सदैव इस प्रदेश की चिंता करते हैं। राज्य जब से बना है तब से हमें 2 बार यहाँ पर सम्मान मिल चुका है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। हम लोग जेल रहे थे, हमें कभी कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम लोग की जो पेंशन है वो बढ़े। 4,500 से कुछ नहीं होता है। आज का कमर में दर्द, इतने बैड डंडे खाए हैं पुलिस के हम लोगों ने। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी पेंशन भी कम है। हमारी पेंशन में खुशी बहुत है कि हमारा राज्य हमारा बन गया है। हम इसमें काफी खुश हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। उनके साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य, सहकारिता एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, राज्य मंत्री रमेश गड़िया भराड़ीसैंण भी
उपस्थित हुए, शामिल रहे। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए उनके सपनों को साकार करने की बात कही और उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा करने की बात कही। का वोट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य के बारे में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनके जो घोष हैं, उनके जो कथन हैं, उसको धरातल पर उतारना है। उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हैं, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करके कठिन और लगन से उन पर काम करना है, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती और अन्य राज्यों में हमारी गिनती। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के अरसे में पहुंचे। यहाँ पहुंच करके उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात कही है। साथ ही उत्तराखंड राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने की उन्होंने बात कही है। के न्यूज़ के लिए भराड़ीसैंण से अनिल राणा। रुक करेंगे अगली खबर का। एक समाज श्रेष्ठ समाज की पहल पर आज देश की आज़ादी और रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को शहादत को याद करते हुए दिए बांटे गए। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि दिवाली के मौके पर एक दिया शहीदों के नाम पर लोगों को अवश्य जलाना चाहिए और उनके इस बलिदान को याद करना चाहिए, जिनकी वजह से वे पर्व को खुशी से मना पा रहे हैं। वहीं उन परिवारों को इस प्रकार से हौसला भी देना चाहिए। उन्होंने अपने जिन लोगों ने अपने प्रिय जनों को खोया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी में कुछ दिन पूर्व हुई घटना में छोटी बच्ची को निवाला बनाने वाले गुलदार के एक हफ्ते में भी न पकड़े जाने पर स्थानीय जनता का गुस्सा फूटा है। गुस्साए लोगों ने वन विभाग के कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया है और धरना प्रदर्शन शुरू किया है। लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोगों का कहना है कि वन विभाग की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा पिंजरे लगाकर जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ना चाहिए। वहीं आम जनता का कहना है कि वन विभाग द्वारा खोजी दस्ते में वन कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय जनता ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग द्वारा जल्द से जल्द गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो वे धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। वन विभाग के द्वारा जो यहाँ पर वन विभाग की जो लगातार जो यहाँ पर ये कार्यप्रणाली जो चल रही है, बहुत ही लापरवाह, बिल्कुल यहाँ पर सुस्त कार्यप्रणाली लगातार हम देख रहे हैं। कई घटनाएं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हो गई हैं, चाहे आप कोटाबाग का क्षेत्र ले लो, चाहे आप कालाढूंगी नगर पंचायत का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र ले लीजिए। लगातार कभी बाघ के द्वारा ये सूचनाएं आती है कि महिला पर आक्रमण कर दिया गया, कभी घर के आंगन से बच्चों को उठा के लेके बाघ द्वारा चले गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार वन विभाग के लोग हैं। वन विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते, सूचना के बावजूद भी दस्ते नहीं देते हैं। बिल्कुल राजी नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे वहाँ पर इतने हादसे हो चुके हैं। एक बेचारी छोटी सी हमारी बच्ची खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि ऊपर तक रिपोर्ट नहीं गई। अगर ये रिपोर्ट भी ऊपर तक नहीं जा रही तो फिर क्या भेजेंगे ऊपर तक? हमारी माताएं बहनें घास नहीं काट पा रही, खेतों में पानी लगा पा रही, सोयाबीन काटने का समय वो नहीं कर पा रही, तो अब कैसे काम चलेगा? छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कैसे जाएंगे वो लोग? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द टीम बढ़ाई जाए। जो 10 लोगों की टीम है उसे 20 का या 30 का करा जाए, और जो जाल है उनमें मुर्गी की जगह कम से कम एक बकरी लगाई जाए और जाल बढ़ाया जाए, क्योंकि एक जाल 2 जाल से कुछ काम नहीं होने वाला। 3 पिंजरे लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ पर गुलदार के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं। दूसरा, हमारे द्वारा कैमरे भी प्लांट किए गए हैं इन जगहों पे, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ हमने पिंजरे लगा रखे हैं, इन क्षेत्रों में गुलदार की कोई गतिविधि देखी नहीं गई है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। उधम सिंह नगर के प्रतिष्ठित संस्थान 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में छात्राओं के द्वारा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। दीपावली मेले का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने फीता काटकर किया। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य पर संस्थान के छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। महोत्सव में लगे आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल में छात्राओं द्वारा बनाई गई सामग्री की भी खरीदारी की गई। इस कार्यक्रम में फार्मेसी तथा इंजीनियरिंग के छात्राओं द्वारा वर्किंग मॉडल फार्मूलेशंस प्रोजेक्ट वर्क की प्रदर्शनी की गई। फार्मेसी एवं जीएनएम के छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के हेल्थ चेकअप कैंप एवं स्वास्थ्य सलाह कैंप लगाए गए, जिसमें अभिभावक गण छात्राओं एवं शिक्षकाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया।
फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज में आज दिवाली मेला आयोजन हो रहा है जिसमें कि सभी बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं जिसमें मैनेजमेंट वगैरह सिखाया जा रहा है जैसे मनी को कैसे परचेज करना है कैसे नहीं करना है और सभी की प्रतिभाएं बाहर निकल के आ रही हैं जिसमें हमारे टीचर्स का और हमारे जो कॉलेज है उसका मैनेजमेंट का बहुत सारा अच्छा रोल है जिसकी वजह से हमारा हिडन जो रीजन मोटिव है वो निकल आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस मेले को कराने का क्या मोटिव था या क्या इसका फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को, तो इससे क्या हो रहा है ना कि बच्चों ने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, फूड स्टॉल्स लगाए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं, खुद ही बनाए इतनी मेहनत करके, तो उनका हिडन टैलेंट बाहर आ रहा है। सब बच्चों ने किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दिया है। और दूसरा क्या हो रहा है ना, एक वो स्टॉल्स लगाया है तो कुछ ऐसा है सामान परचेज मतलब एक्सचेंज वाला है कि कुछ खरीदने का तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं उसकी जगह, तो एक मनी मैनेजमेंट के बारे में उनको पता चल रहा है कि हाँ अगर अब एक शॉप भी अपनी है उनकी तो कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं उस पर। आधुनिक भारत का विकास होना है तो उसका नींव साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही लिखा जाएगा और रखा जाएगा। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दे दिया। तो इसी दिशा में रुद्रपुर में सबसे ओल्डेस्ट आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो माननीय विधायक जी हैं शिव अरोड़ा जी, उनके कॉलेज हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट रुद्रपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आज जो है वो उसी से शुरू होते होते आज पॉलिटेक्निक के बाद नर्सिंग आ गया, नर्सिंग के बाद बायोमेडिकल आ गया और उसके बाद पैरामेडिकल आ रहा है। आज सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में विकसित हुआ है। बच्चों को आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन दे रहा है। उसके चलते भारत का जीडीपी जो है आगे विकसित होगा। तो आज इस शुभ अवसर पर सिक्स सिग्मा कॉलेज में पैरामेडिकल पूरा विंग, पैरामेडिकल स्ट्रीम का आज शुरुआत किया जा रहा है। इसमें बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का लैब्स है। बड़ा इंप्रेसिव लैब है। क्षेत्र का सर्वाधिक संस्थान है और बहुत वर्षों से तकनीकी शिक्षा में लगा हुआ है। चाहे यहाँ का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, फार्मेसी है, नर्सिंग है और अब पैरामेडिकल। तो आज पैरामेडिकल विंग का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ दीपावली का शुभ अवसर है तो यहाँ के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर मेले का आयोजन किया गया है जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएँ, यहाँ के अनेक नागरिक आए हैं और बड़े उल्लास का अवसर है। मैं सभी दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ललित जी, विजय जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से भव्य दीपावली आयोजन मेले का आयोजन किया उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के सुंदर सुंदर स्टॉल, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम वो बहुत आनंद देने वाले हैं। सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ जिले भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्थापना दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित विकास मेले एवं प्रदर्शनी का विधायक सरिता आर्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक सरिता आर्य ने राज्य स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी उत्तराखंड वासियों के दृढ़ संकल्प शक्ति से राज्य ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं दूर दराज इलाकों में बैठे हुए गरीबों की कुटिया तक पहुंच सकें। स्थापना दिवस पर कलाकारों के द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाली लोकगीत व लोक नृत्य की प्रस्तुत किए गए। स्टेट काउंसिल ने इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किए जिस पर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं थी, तो कोर्ट ने तीनों पार्टियां जो है सेक्रेटरी टेक्निकल, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ को डिटेल काउंटर फाइल एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा और नेक्स्ट डेट जो है 7 दिसंबर को लगा रखी है। कुमाऊं के व्यंजन ये एक तरीके से सारे जिसे कहते हैं ना छोटी सी जगह पे भी उन्होंने सिमटा के मैक्सिमम सारे जितने भी हमारे वो है खाने जो व्यंजन हमारे पहाड़ के होते हैं वो सबको दिखलाया इन्होंने। एक स्पेशल आपको दिखेगा यहाँ पे बना है मदिरा मटन। तो सुनने में लगता है मदिरा, वो मदिरा जो चावल होता है जो शायद अब लुप्त होने वाला है, लोग उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या होता है। उसके साथ मटन बनाया है उन्होंने जो शिकार भात जिसे हम कहते हैं। जिनके सपनों में आज हमारा उत्तराखंड साकार हो रहा है उन शहीदों को भी नमन करती हूँ और उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी आज यहाँ पे अपनी उन्होंने उपस्थिति प्रस्तुत करी उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ही के स्वरूप हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आज हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमारा देश विश्व गुरु बने और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नैनीताल में हमारी चाहे बलिया नाला हो, ठंडी सड़क हो, माल रोड का जो हम लोगों के ध्वस्तीकरण हुआ था उसका पैसा दिया है।
तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।